राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस भारत के हिंदुत्व निजाम के मरकज में मौजूद सबसे खतरनाक तंजीमों में से एक है। ये वो अस्करियत पसंद तंजीम है जो हिंदू मत के अलावा किसी दूसरे मजहब को तस्लीम नहीं करती। ये हिंदू बिलादस्ती को फरोग देती है। आरएसएस ने हजारों अलहाक शुदा तंजीमों के जरिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रखा है, जबकि इसकी बैनुल अक़वामी मौजूदगी भारत से कहीं आगे तक फैली हुई है। भारत से बाहर तकरीबन 55 ममालिक में आरएसएस की बराह रास्त शाखें मौजूद हैं। इसकी बैरून मुल्क शाख, जिसे हिंदू स्वयंसेवक संघ या एचएसएस कहा जाता है, 156 ममालिक में काम करती है, जो खुद को सकाफती, समाजी, तालीमी और कम्युनिटी सरगर्मियों के जरिए पेश करती है। लेकिन इस आलमी नेटवर्क के पीछे ऐसी संगीन सरगर्मियां हैं जो बैनुल अक़वामी जांच पड़ताल का तकाजा करती हैं। हाल ही में नेपाल पुलिस इंटेलिजेंस ने नेपाल में मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने वाले हालिया हमलों में खुलेआम आरएसएस का नाम लिया है। और भारत में इल्जामात ने आरएसएस से मुंसलिक नेटवर्क्स को बम धमाकों और तशद्दुद की दीगर कार्रवाइयों से भी जोड़ा है। लेकिन यह महज कोई ऐसा इल्जाम नहीं है जो तंजीम से बाहर से आ रहा हो। ये आरएसएस के एक साबिक कल वक्ती कारकुन और वसल बलोर की तरफ से आया है। आरएसएस की जर्नी वैसे 94 से शुरू हुई है, 1994 से। साथ में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गया। टाइमर बम था, घड़ी वाला होता है, जो कांटे से घूमकर एक जुड़ने से ब्लास्ट होता था। हमने ऐसे ही सिखाया जाता था। फिर उसी ढंग से उन्होंने फिर जगह जगह पर उन्होंने कहाँ पर रखना है जहाँ पे मुस्लिम मारे जाए, ऐसा टारगेट उनको दिया गया। अब उन्होंने जाके कांड करवाए। सत्ता में है, पहले बम कांड करते थे बड़े पैमाने पर, बरोबर ना। अभी करके ऐसा करेंगे तो विश्व में नाम खराब होगा। तो अलग अलग विषय उछालते हैं, एनआरसी, अलग अलग विषय उछालो। अर्नब, वो जो भाजपा का एक दलाल पत्रकार है अर्नब गोस्वामी, ऐसे पाखंडी पत्रकार जो तबलीगी ने भारत में ये लाया। शिंदे ने भारतीय अदालतों के सामने हलफनामे जमा कराए हैं जिनमें इल्जाम लगाया गया है कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दिल के अरकान तरबियती कैंपों और बम हमलों में मुलव्वस थे। इन्होंने उन इल्जामात के बारे में मुतअद्दिद मीडिया तंजीमों से अवामी सतह पर बात भी की है। अब ये तनाजु बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंच रहा है। कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट हाइडर मैकफरसन और जेनी क्वान ने कनाडा से मुतालिबा किया है कि वो आरएसएस पर पाबंदी आयद करे, उसे दहशतगर्द तंजीम करार देने पर गौर करे और उससे मुंसलिक नेटवर्क्स पर पाबंदियां लगाए। इन्होंने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत को आलमी दहशतगर्द करार देने और इनके अगस्त 2026 के कनाडा के मुजव्वजा दौरे को रोकने का भी मुतालिबा किया है। टेररिज्म रिसर्च सेंटर ने आरएसएस को अपने थ्रेट ग्रुप डेटाबेस में एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दर्ज किया है। क्या आपके मुल्क में आरएसएस, एचएसएस या हिंदुत्व से मुंसलिक दीगर तंजीमें योगा, रूहानियत, सिकाफत या इलाज मुआलजे से वाबस्ता नामों के तहत काम कर रही हैं? हमें कमेंट्स में बताएं।